हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरा पिछला वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सर्कुलेटिंग माय वीडियो। आपका ये जो लाइक्स हैं ये मेरे को इंस्पायर करते हैं अपना काम और अच्छे से करने के लिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो के बीच में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। उन क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करने वाले 3 लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनर करूँगी। तो ध्यान से सुनिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं वो आज हमारे टॉपिक की। टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया मीन्स जो काम हमने किया, जो किया वही क्रिया, और विशेषण उसकी स्पेशलिटी मीन्स जो हमने किया उसमें खास क्या है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण वो शब्द हैं जो बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है, काम की विशेषता बताएंगे। उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक। रीतिवाचक, र में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, ठीक है। और दूसरा है कालवाचक। काल मीन्स समय। तीसरा है स्थान वाचक। और आखिरी आ रहा है हमारा, आखिरी है तो आखिर में तो परिणाम आता है ना, लेकिन ये है परिमाणवाचक। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने चारों में एक वाचक शब्द लिखा है। वाचक शब्द का अर्थ पता है आपको? वाचक होता है बताने वाला। रीति मतलब तरीका, तरीका बताने वाला, समय बताने वाला, स्थान यानी जगह बताने वाला, और परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी बताने वाला, कितना काम हुआ, कितना हुआ है, ठीक है। तो परिमाण और परिणाम 2 शब्द हैं, इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब रीतिवाचक की बात करें तो रीतिवाचक क्या बताता है कि काम होने का जो तरीका है वो क्या है, किस तरह से काम हुआ है, काम कैसे हुआ, काम होने का तरीका। कालवाचक फिर क्या बताएगा, समय के बारे में बताता है, तो काम कब हुआ, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा स्थानवाचक। ये क्या बताएगा फिर, काम करने वाला कहाँ रहता है, नहीं, काम कहाँ हुआ, ठीक है। और लास्ट है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा, काम कितना हुआ, ठीक है। चलिए, अब इन चीज़ों को याद करने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट हम याद कर लेते हैं। आपके टीचर्स प्रोजेक्ट देते रहते हैं आपको। एक बच्चा था लेजी एकदम, है ना, उसको प्रोजेक्ट दे दिया टीचर ने। अब वो करके लाया एक ऐसा काम, प्रोजेक्ट देख के मैम ने कहा ये काम कैसे किया, ये प्रोजेक्ट आपने, वो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, देखो कैसा लग रहा है। अब फिर बच्चे से पूछा कि बेटा आपने कब किया, जल्दी जल्दी में किया होगा ना आपने, है ना, जल्दी जल्दी में किया है ये काम आपने। अब आप सोच रहे होगे कि मैं नंबर दे दूँ। मैं नंबर कहाँ दूँ इसमें, और अगर मैं नंबर नहीं दूंगी घर जाते पिटाई होनी है, क्योंकि मम्मा तो पूछेगी बेटा कितने मार्क्स मिले, कितना काम आप करके लेके गए थे, मैम ने क्या दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे, कब, कहाँ और कितना काम हुआ है, वो सारे शब्द क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। चलिए, पहला भेद है रीतिवाचक, मीन्स जो बताएगा कि काम कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनका प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे पहला शब्द है जल्दी, तो अकेला जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी, जल्दी से, वो सारे शब्द इसमें शामिल होंगे। तो जल्दी, धीरे, धीरे धीरे, धीरे से, सफाई से, ध्यान से, तेज, तेजी से, तेज तेज, एकदम, तुरंत, अचानक, संभवतः, एकाएक, हाथों हाथ, नहीं, कभी, बिल्कुल, जरूर, संभवतः और आदेशानुसार। ये शब्द हैं जो रीतिवाचक का काम करते हैं। इसमें मैं कुछ शब्दों के वाक्य बना देती हूँ। जैसे सफाई से, बच्चों ने सफाई से गृह कार्य किया, ठीक है। काम कैसे किया, सफाई से किया, तो रीतिवाचक है। अचानक बारिश आ गई, बारिश कैसे आ गई, अचानक आ गई, तो अचानक रीतिवाचक हो गया। अब इसमें से ले लेते हैं
कभी कभी, वह कभी 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 पढ़ाई नहीं करता। हालांकि वो कभी नहीं करता, कभी कभी नहीं करता, हमने यहाँ पे लिया है कि कभी कभी वो पढ़ाई नहीं करता, यानी पढ़ाई वो कैसे नहीं करता, वो कभी कभी नहीं करता। अब है हाथों हाथ। एक राइटर की बुक मार्केट में आई और हाथों हाथ बिक गई। बुक कैसे बिकी? हाथों हाथ बिकी। ठीक है, तो ये शब्द हैं, सारे शब्द हैं रीतिवाचक। अब रीतिवाचक के बाद दूसरे भेद पर आते हैं। दूसरा भेद कौन सा था? कालवाचक। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आज के पहले प्रश्न के लिए और जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पहले 3 सही उत्तर देने वाले लोगों के नाम अगले वीडियो में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है कि महंगाई जो शब्द है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से। अब बारी आती है दूसरे भेद की, क्रिया विशेषण की। वो है कालवाचक, समय बताने वाला। मीन्स काम किस समय हुआ है। काम आज हुआ, काम कल हुआ, काम परसों हुआ, काम 2 दिन पहले हुआ, काम पिछले साल हुआ, काम शाम को हुआ, काम सुबह हुआ। ये सारे शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे रोज़, वह रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है, हर रोज़ वह घूमने जाता है, हमेशा काम समय पर करना चाहिए। तो ये सारे शब्द हैं। जैसे आज, कल, परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन पहले भी हो सकता है। अब, तब, जब, कब, अक्सर। मीन्स ये काम अब हुआ, ये काम कब हुआ, जब हुआ, तब हुआ। अक्सर ऐसा होता है, रात को ऐसा हुआ था, दिन में ऐसा हुआ, सुबह पक्षी चहचहाते हैं, शाम को सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, प्रायः हम ऐसा देखते हैं। तो ये शब्द हैं सारे कालवाचक, समय बताने वाले। ठीक है, अब हम इसके तीसरे भेद पर आते हैं और तीसरा भेद है स्थानवाचक। चलिए, तीसरा जो भेद है वो है स्थानवाचक। वैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, एक क्रिया विशेषण आपको मेरे लिखने के तरीके से भी याद आ रहा होगा ना कि एक क्रिया विशेषण मैम की राइटिंग के लिए यूज़ हो सकता है ना। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो एक क्रिया विशेषण आप यूज़ कर सकते हैं कि मैम ऐसा लिखती हैं, है ना। चलिए, स्थानवाचक यानी काम कहाँ हुआ है। कोई भी काम, जैसे ऊपर हो रहा है, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, पक्षी नीचे, बच्चे खेल रहे हैं, अंदर बैठ जाओ, बाहर मत घूमो, आगे पीछे, दाएं बाएं, इस और उस और। अब देखिए, यहाँ तक जो शब्द हैं वो एक स्थान बताते हैं। अब दाएं बाएं, इस और उस और, चारों ओर, सामने, ये क्या बताते हैं? ये दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। मीन्स जो स्थानवाचक होते हैं वो जगह के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्शन दी होती है तो वो भी बताते हैं। जैसे इस ओर बहुत लोग खड़े हैं, ठीक है, चारों ओर पानी ही पानी फैल गया है, सामने बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ, ये सारे शब्द भी स्थानवाचक हैं। कहाँ जा रहे हो, यहाँ मत बैठो, वहाँ सब लोग खड़े हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द स्थानवाचक हैं। ये हमें बताते हैं कि काम कहाँ हुआ है। अब अगले भेद पर आते हैं। अब देखिए, चौथा भेद जो है परिमाणवाचक। परिणामवाचक नहीं है, याद रखिएगा। परिणाम और परिमाण 2 अलग अलग शब्द हैं। परिमाण को पेरीमीटर से आप याद रखिएगा। पेरीमीटर हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो परिमाणवाचक मीन्स काम कितना हुआ है, काम की एक क्वांटिटी बताएगा। तो ये शब्द है यहाँ पर कम, थोड़ा। कम मतलब थोड़ा सा काम हुआ है, कम हुआ है काम, ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, कुछ काम बाकी रह गया है, ज़रा, अत्यधिक, काफ़ी। अब देखिए, इतना, उतना, कितना, जितना। ठीक है, अब इसको भी आप याद रख सकते हो। कई बार इन शब्दों का यूज़ करते हो ना। आज उसने मुझे इतना डांटा। अब आपका दोस्त आके पूछता है, अच्छा कितना डांटा? कि उतना ही डांटा जितना एक दिन पहले मैंने उसको डांटा था। ठीक है, तो ये शब्द हैं। इसके बाद है बहुत और पर्याप्त। तो ये सारे शब्द हैं जो बताएंगे कि काम कितना हुआ। काम थोड़ा हुआ है, ज़रा सा बचा है, या अत्यधिक ऐसा हो रहा है काम, पर्याप्त की सफिशिएंट हो गया है, बहुत हो गया है। तो ये सारे शब्द परिमाणवाचक होंगे। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा
नेक्स्ट चीज़ है जो स्पेशल है। अब मैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये जो आप 6 से पढ़ना शुरू करते हैं और 10th में जाके जब पद परिचय आता है तो वहाँ पे सपोज ये शब्द दे दिया पर्याप्त कि इसका पद परिचय दीजिए, तब आपको बताना होगा कि ये क्रिया विशेषण है, कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को माइन्यूटली पढ़ना बहुत ज़रूरी, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अब आज के वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। अब आखिरी पड़ाव में क्या है, विशेषण और क्रिया विशेषण, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण का भी काम करते हैं और क्रिया विशेषण का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने केवल 2 शब्द लिए हैं, ऐसे आपको कुछ और शब्द भी मिल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आहिस्ता आहिस्ता शब्द जो है वो क्या है। ऑप्शंस वही सेम हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, और जो भी है वो पूरा डिटेल में आप आंसर दीजिएगा अपना नाम, अपने नाम के साथ, और आपका नाम फिर अगर आप जल्दी उत्तर देने वालों में शामिल होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शामिल किया जाएगा। चलिए अब विशेषण और क्रिया विशेषण का देखिए। वह तेज चाल से चला, ध्यान से देखिए इस वाक्य को, और वह तेज चलता है। तेज शब्द 2 जगह आया है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस है, तेज मतलब जल्दी होता है ना। वह तेज चाल से चला, यहाँ पर जो तेज शब्द है वो सोचिए क्या हो सकता है, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि जो तेज शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, चाल की। चाल जो कि एक संज्ञा है, हमने संज्ञा पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो चाल कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। यस, अब है वह तेज चलता है, वह चलता कैसे है, तेज चलता है, तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा है, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसने कम खाया, खाना क्रिया है, उसने कितना खाया, कम खाया, तो कम क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कम खाया तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसने कम खाना खाया, यहाँ पर कम जो है वो किसका काम कर रहा है, एक विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि कम उसने खाना खाया है। खाना जो कि एक संज्ञा है, इसको हम देख सकते हैं, तो ये एक संज्ञा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। तो ये विशेषण है और यहाँ पर ये विशेषण है, क्योंकि ये एक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियोस ज़रूर देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे and enjoy your vacations.